आदर्श माता। हर माँ ग्वालिन नहीं होती है। जो ग्वालिन है वह अपने दूध का भाव करती है, कीमत लेती है। कुछ माताएं भी ऐसा करने पर आमदा होती है। उनका कथन है कि मैंने 9 माह तक गर्भ में रखा तथा 18 माह तक गोद में रखा, पालन पोषण करके बड़ा कर दिया और जब माँ की सेवा करने का समय आया तो सन्यासी बनने चला है। यद्यपि यह दुनिया स्वार्थी है, किंतु माँ को इससे बहुत ऊपर उठना होगा। यदि कोई लड़का या लड़की सन्यासी या सन्यासिनी बनता है, वह त्याग उस लड़के या लड़की का नहीं, अपितु उसकी माता का है, जिसकी सारी आशाओं पर हमने पानी फेर दिया। किंतु स्मरण रखना होगा कि यदि उस माँ का बच्चा सन्यासी न बनकर चोर डकैत या गलत रास्ते पर चला गया तो क्या होगा। एक बार एक गांव में लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं लड़के या लड़की को सन्यासी बनाता हूँ। मैंने कहा, यदि आपके लड़के या लड़की को जिसे आप 18 वर्ष तक अपना पास रखे, उसे मैं कुछ मिनटों में सन्यासी बनने के लिए प्रभावित करता हूँ, तो आपको मेरे जादू का लोहा मानना चाहिए। दूसरा, मुझ पर आरोप है कि मैं साधु बनता हूँ, तो चोर तो नहीं बनता। यदि मैंने किसी को चोर बनाया और उसके कारण उनके खानदान को धब्बा लगा हो तो कहिए। महाकाव्य रामायण में यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे उत्तम पात्र कौन है, मैं कहूँगा महारानी कैकेयी। लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वह बहुत दूरदर्शी महिला थी। वे जानती थी कि लंकापति रावण के जासूस पूरे आर्यवर्त में फैले हैं। इनका नाश केवल राम कर सकते हैं, इसलिए उसे वन में भेजा। एक बहुत बड़ा त्याग। राजा दशरथ ने क्या त्याग किया? वे जानती थी कि पुत्र शोक में मेरा पति मर जाएगा, किंतु वे देश और समाज के लिए कटिबद्ध थी। वे राम से भी कहती है कि तुम्हें वन में सशर्त जाना है। तापस देश विशेष उदासी। वे जानती थी कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी जा सकते हैं, इसलिए वन में तपस्वी के वेश में तथा विशेष उदासीनता के साथ रहना है, क्योंकि जहाँ हंसा वहाँ फंसा वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए संन्यास जीवन में भी यदि विशेष उदासीनता नहीं रही तो गिरने का भय हमेशा रहता है। तो कैकेयी महाकाव्य रामायण की सबसे उत्तम कोटि की पात्र है। दूसरी पात्र है लक्ष्मण की माता सुमित्रा, जो उसे समझा रही है कि तुम्हारी अयोध्या में और कोई कम नहीं है और जहाँ राम है वही अयोध्या है। पुत्रवती वही महिला है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है और जो भगवान के कार्यों को करता है। उसने आगे यहाँ तक कहा कि जिसका पुत्र यह कार्य नहीं करता है वह महिला बांझ संतानहीन है। उनका कथन सार्थक है कि मनुष्य शरीर पाकर जो जन कल्याण न करके केवल भोग में रह जाए, उसे तो पशु ही कहना होगा। इसीलिए सुमित्रा उस महाकाव्य की द्वितीय महान महिला है। इस महाकाव्य की तृतीय पात्र सीता है, जिसे न जीवन के प्रारंभ में सुख प्राप्त हुआ और न अंत में। सीता में पति के प्रति निष्ठा दर्शन उचित है। जब सीता गर्भवती थी तो उसे वन में जाना उचित नहीं था। उसे उसके लिए संघर्ष करना था। यहाँ पर सीता में पराधीनता का लक्षण दिखाई देता है। इस महाकाव्य का चौथा पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। जो भी हो, किंतु यह मेरा विषय नहीं है।
महाकाव्य रामायण के पात्रों की समालोचना मेरा विषय नहीं है, किंतु प्रसंगवश लिखना आवश्यक समझा। एक अन्य माँ का वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ। वह माँ मदालसा है। बाबा ने इनके विषय में कई बार वर्णन किया है। उन्होंने किस प्रकार अपने पुत्रों को सन्यासी बनाया। वर्तमान समय में भी कुछ माताएं हैं जो मदालसा से कम नहीं हैं। मैं कुछ लोगों की चर्चा कर रहा हूँ, किंतु कुछ कारणवश उनका नाम नहीं दे रहा हूँ। कुछ समय आने पर उन लोगों का नाम अवश्य दूंगा जिनके गर्भ से उत्पन्न एक ही माँ बाप से एक नहीं कई सन्यासी बने हैं। वह माँ अवश्य ही धन्यवाद की पात्र है। एक बार मैं बिहार के एक शहर से गुजरते हुए दिल्ली गया। रास्ते में एक अवधूत की लौकिक माता से मेरी भेंट हो गई। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को यह पत्र दे देना। मैं पत्र लेकर दिल्ली आया, किंतु वह अवधूत जी तब तक वहाँ से चले गए थे। मैं उस पत्र को खोलकर पढ़ा और दंग रह गया। उसमें लिखा, पुत्र, हम लोग यहाँ बाबा की कृपा से ठीक है। तुम बाबा के कार्यों में निरंतर लगे रहो। हमारा सारा सुख और आनंद उन्हीं पर आधारित है। तुम्हारी माँ। मैं इस पत्र को पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरी भी लौकिक माँ मुझे यही आशीर्वाद दे रही है। एक अन्य माँ के विषय में मैंने सुना कि उनके 2 पुत्र और एक पुत्री सन्यासी और सन्यासिनी है। गांव के लोगों ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा। तुम कैसी कठोर महिला हो जो अपनी संतान को सन्यासी और सन्यासिनी बनने के लिए कहती हो। उसने दूसरी महिला को उत्तर दिया कि सन्यासी बनने के लिए संस्कारी व्यक्ति चाहिए। फुटपाथ पर चलने वाले चोर चुहाड़ सन्यासी थोड़े ही बनेंगे। उसने आगे कहा, मेरा कोख धन्य है जिसका संतान सन्यासी बना है। मैं तो यही कामना करती हूँ कि मेरे और पुत्र तथा पुत्री सन्यासी बने तथा परमात्मा का काम करे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे पास है जो आदर्श माताओं के हैं। अस्तु। विश्व में सद्विप्र समाज की स्थापना के लिए समाज के 5% लोगों को सन्यासी बनना होगा, तभी कार्य हो सकता है।